अगर आपका भी क्रिएटिनिन 5, 6, 7 हो गया है तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वार्निंग साइन है आपकी बॉडी जो दे रही है कि अगर हमने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो जल्द से जल्द आप डायलिसिस पे लैंड अप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी का भी क्रिएटिनिन 5 से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो क्यों वो स्पीडीली क्रॉस करना स्टार्ट हो जाता है, क्या हम गलतियां ऐसी कर रहे होते हैं और क्या हमें ध्यान में रखना है ताकि आपका क्रिएटिनिन जो है इससे ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी ये है कि जो क्रिएटिनिन है वो आपकी बॉडी में बनने वाला एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो मसल्स बनाते हैं और फिल्टर होता है थ्रू किडनीज। तो अगर आपकी किडनीज किसी भी वजह से अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, फ्लशिंग नहीं कर पा रही है, तो ये जो क्रिएटिनिन है ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपके किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू के अंदर नजर आता है। तो अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो ये बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, क्योंकि जब भी किसी का क्रिएटिनिन 5 के अराउंड पहुंच जाता है तो आपका जो कंडीशन है, जो किडनी फंक्शंस डीरेंज हो रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी आपके लेवल्स जंप कर रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा कि प्रीवियस रिपोर्ट में अगर आपका 3 था क्रिएटिनिन, एक बार जहाँ 5 हुआ वहाँ से नीचे ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जंप वो बहुत जल्दी जल्दी 15-20 दिन के अंदर 6, 7, 8 पहुँच जाता है। और जब भी आपका क्रिएटिनिन इस तरीके से जंप कर रहा होता है तो कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में डिस्निया बनता है, मतलब कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, एफर्ट लगता है, थोड़ा सा चलते हुए भी सांस फूलने लगती है, खाना खाना बंद हो जाता है, उल्टी जैसा मन हमेशा बना रहता है, या फिर डाइजेशन इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपको इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इस स्टेप पे इग्नोर किया तो डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर आप डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन 5 के आसपास आ गया है तो आपको कंप्लीटली प्रोटीन फ्री डाइट का इंटेक करना है, जिसके अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स का इंटेक आप नहीं करेंगे, कोई भी एग्स, मीट, चिकन, फिश का इंटेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। साथ के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में से आपको निकाल देने हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये कंप्लीटली आपको नहीं लेना है अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम कुछ कंडीशंस में लाइट प्रोटीन डाइट तब अलाउ करते हैं जहां पेशेंट का टोटल प्रोटीन लो हो रहा है, सूजन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो कंडीशनल होता है। लेकिन अगर आपका जनरली ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि बहुत तेज़ी से क्रिएटिनिन जंप कर रहा है और कोई एज सच बहुत मेजर वीकनेस नहीं है, वेट मेंटेन्ड है, वहीं पे रुका हुआ है, तो अगर हम कुछ दिनों के लिए प्रोटीन फ्री डाइट पे जाते हैं और खाना प्रॉपर तरीके से लेते रहते हैं जो अलाउड है, मतलब उसमें हम अपनी कैलोरी इंटेक कम नहीं करते हैं, तो कोई भी वीकनेस जनरेट नहीं होती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए हम प्रोटीन फ्री डाइट पे नहीं रह सकते, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इन लेवल्स को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, मतलब देर रात तक जागे नहीं रहना है। नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर से मिलकर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि अगर आपका बीपी, शुगर हैम्पर्ड है या फिर फ्लक्चुएशन उसमें कंप्लीटली चलती जा रही है, कभी बीपी अचानक से बढ़ जा रहा है, शुगर बढ़ जा रही है, फॉल हो जा रहा है, तो इसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रूट कॉज है जो आपकी कंडीशन को ख़राब कर रहा होता है। तो बीपी, शुगर को मैनेज करते हुए आपको बिल्कुल चलना है। साथ के साथ हमें ध्यान क्या रखना है, जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, या फिर हम जितना भी फ्रोजन फूड का अगर इंटेक कर रहे थे, आपको कंप्लीटली बंद कर देना है। एडेड सॉल्ट नहीं लेना है अपनी डाइट में। अपनी डाइट में आप थोड़ा बहुत नमक यूज कर सकते हो अगर आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। तो वो कंडीशन हम कैसे जज कर सकते हैं, डेली मॉनिटरिंग करके। तो आपकी जो भी मेडिसिन, बीपी, शुगर या फिर और भी कोई मेडिसिन आप खा रहे हैं, रेगुलरली आपको खाना ज़रूरी है, मिस नहीं करनी है, मॉनिटरिंग करनी है। हर 15 से 20 दिन में हमें अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर रिपीट करवाना है, यूरिन रूटीन टेस्ट करवाना है, नज़र बनाए रखना है। कभी भी चीज़ों को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है अभी 5 है, हम 1 महीने बाद टेस्ट करवाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हो तो वहाँ पर सीधा क्रिएटिनिन 8 से ऊपर जंप कर जाता है। साथ के साथ जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या होता है कि ब्लड आपका एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उस कंडीशन में भी चाय, कॉफ़ी, खट्टी चीज़ें, मैंगो, कर्ड का इंटेक करते रहेंगे
तो आपका जो कंडीशन है वो ख़राब होती चली जाती है, आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता चला जाता है। नॉर्मल जो सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है वो 22 से 29 के बीच में रेंज मानी जाती है। अगर इससे बिलो आ रहा है, पानी का इंटेक आप अच्छा नहीं रख रहे हो, अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट नहीं ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी बहुत जल्दी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लैंड अप करती है, जिसके रहते हुए आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यूज है सडनली जंप करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें रखनी है। साथ के साथ हम कुछ हर्ब्स अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि पुनर्नवा हो गया, वरुण हो गया, या फिर आपका साथ में गोक्षुर है। ये हम काढ़ा बनाकर डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन को बेटर करता है, अगर बॉडी में स्वेलिंग आ रही है उसको भी रिलीफ करने में मदद करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, अचानक से बढ़ गए हैं, जैसे कि सूजन अचानक से बढ़ गई, सांस नहीं आप ले पा रहे हो, अचानक से वजन बढ़ गया है और वेट आपका जो शिफ्ट है बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब वहां पे सूजन बनी थी बॉडी में और आपने देखा अचानक से वजन बढ़ गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, अपने टेस्ट जरूर करवाने हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस स्टेप पे अगर हमने इग्नोरेंस दिखाई तो उसकी कॉम्प्लिकेशन एज अ फॉर्म ऑफ हमें डायलिसिस के तौर पे फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि 5, 6, 7 क्रिएटिनिन पहुँचते ही हमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।